हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो रहने वाला है कक्षा 8 की जो गणित है उसका एक चैप्टर है संख्याओं का खेल। उस चैप्टर से कुछ सवाल लेकर आए हैं जिसमें ये जो दिए हैं सवाल, जिसमें रिक्त स्थान भरना होता है प्लस करके, और रिक्त स्थान भरने हैं माइनस करके, और रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पर गुणा करके। ये 3 प्रकार के सवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहले 3 प्रश्न हैं ये जोड़ने के लिए हैं, फिर 3 माइनस करने के लिए यानी घटाने के लिए हैं, और फिर 3 गुणा करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम जोड़ेंगे इन्हें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो इसमें जोड़ा जाता है, ये कोष्टक जो दिए हैं, रिक्त स्थान जो दिए हैं, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो सिंगल डिजिट आएगी, यानी कि एक नंबर आएगा, कोई भी दोहरी संख्या नहीं आएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है, जीरो भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 10 11 12 13 ये सब क्या हो गई, डबल डिजिट हो गई, तो ये कोई नहीं आएगी, सिंगल आएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है जो भरना है इसमें, और फिर 8 है, फिर 5 है। तो इसे हम जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, इसे हम जोड़ देंगे। तो क्या है कि 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि होता है 13। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 13 में कौन सी ऐसी सिंगल डिजिट हम जोड़ देंगे कि कितना आ जाए, 16 आ जाए। ठीक है, तभी तो 6 आएगा ना। 13 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाए लास्ट में। मान लो 15 आ गया तो लिखते तो 5 ही है इसका ना। 14 आएगा तो कितना, 4 लिखेंगे। यानी यहाँ पर कितना आया होगा, 16 आया होगा। ये आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये केवल जोड़ के थोड़ा दिमाग लगाना होता है। 18 आ जाए तो यहाँ पर 18 का 18 थोड़ा लिख देंगे हम, पूरा कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 आया, यानी कि इसका क्या मतलब होगा, 16 आया होगा। 26 तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 में कितना, 13 जोड़ेंगे तब 26 आएगा। हमने आपको बता दिया है कि 2 नंबर नहीं आएंगे, एक आएगा, कोई भी आएगा। तो यहाँ पर एक कौन सा आ सकता है, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। 13 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तभी तो 26 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3। अब जोड़ कर देखिए, 8 5 13, 13 3 16, 16 का 6, और हासिल कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कैरी हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। 3 और 9 12 हो जाएगा। तो 12 हमें यहाँ लिख लेते हैं। अब इसे हमें भरना है, तो 12 में हम क्या जोड़ दें, 18 तो लिखा है कि 18 आ जाए। 12 में क्या जोड़ दें, 18 आ जाए। तो यदि आपको जोड़ना नहीं आ रहा है तो 18 में से 12 घटा दीजिए। 18 में से 12 घटा दीजिए तो 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कितना हमें रखना है, 6 रखना है। कितना रखना है, 6 रखना है। ये घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितना रखना है, 6 रखना है। अब आप जोड़ेंगे इसे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और 9 9 कितना होता है, 18। तो 18 आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर कितना था, 8 था और 5 था। तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 कितना होता है, 8 5 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 में कौन सी ऐसी सिंगल डिजिट हम जोड़ दें कि इसका इकाई का अंक 6 आ जाए। इकाई का अंक कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आप कहेंगे सर जी 3 जोड़ दीजिए, तो हम 3 जोड़ देंगे। 3 3 कितना होता है, 6, और 1 का 1 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 हासिल। यानी कि कैरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना, 1 कैरी जोड़ लिया, और 2 ये, 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 और 9 कितना हो गया, 12। 12 में कितना जोड़ेगी, 18 आ जाए। तो आप कहेंगे जल्दी से कि 6 जोड़ दीजिए, हो गया सवाल। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, पहला कोष्टक भरना है, फिर 5 है और 2 है। ठीक है, याद रखना है यहाँ क्या आएगा, सिंगल डिजिट आएगी, सिंगल डिजिट आएगी। तो 5 और 2 कितना होता है, 7। 5 और 2 कितना होता है, तो इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए। इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए, सिंगल डिजिट जोड़ना है। तो आप कहेंगे कि इसमें 13 जोड़ दें, तो ये तो डबल हो गई। हमें सिंगल जोड़ना है इसे 0 करने के लिए, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। 10 का हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा।
अब जब 7 और 3 10 हो गए, 10 का 0 तो कैरी भी तो 1 मिलेगा, हासिल 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 1 हासिल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 8 1 9 9 1 10, 10 का कितना हो जाएगा 0 जो लिखा है, फिर एक कैरी हमें मिलेगा, यहाँ पर एक कैरी फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 1 9 9 9 कितना होता है 18, 18 में कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए, सिंगल डिजिट, फिर याद रखना है सिंगल डिजिट जोड़ें, 18 में कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए, तो हम 24 में से 18 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। 18 24 में से 18 घटा देंगे, 14 में से 8 जाएगा, एक इससे लेंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 जाएगा, एक में से एक 0, तो कितना यहाँ पर आएगा 6 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो इसे एक बार फिर जोड़ लेंगे, 8 1 9 9 9 18, 18 6 कितना होता है 24 होता है। ठीक, जोड़ने का एक और सवाल बचा है जो ये लिखा है, यहाँ पर भी पहले कोष्टक भरना है, तो सबसे पहले इन्हें जो दिया है वो जोड़ लेते हैं। 8 और 9 कितना होता है 17, 17 में से कितनी सिंगल डिजिट जोड़ दें कि इकाई का अंक 2 आ जाए। इकाई का अंक क्या होता है, जैसे ये लिखा है 53, तो 53 में पीछे वाला होता है इकाई का अंक। ठीक है, ये इकाई का अंक, ये दाई का अंक, ये सब बातें पता होंगी आपको, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो 8 और 9 17 होता है, 17 में कितना जोड़ दें कि लास्ट की डिजिट 2 आ जाए, यानी कि हमें कितना लाना है 17 के आसपास, किस में होता है 17 से आगे जब 2 आएगा तो किस में होगा, तो आप कहेंगे 22 में होगा, 32 में तो बहुत आगे हो जाएगा, डबल डिजिट जोड़नी पड़ेगी आपको, इकाई और दाही के अंक जोड़ने पड़ेंगे। कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए, तभी तो 2 आएगा ना। तो 17 में कितना जोड़ेंगे कि 22 आ जाए, 17 में कितना जोड़ देंगे कि 22 आ जाए, तो आप लिख लेंगे 1 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5, 17 में कितना जोड़ेंगे कि 22 आए, 1 2 3 4 5, कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, तो 17 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 17 5 22। ठीक है, तो फिर एक बार जोड़ लेंगे, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 5 22, 22 का 2, कैरी कितना आएगा हासिल 2 आ जाएगा। ठीक है, इसे फिर जोड़ेंगे, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 2 2 4 और 1 5। अब 5 में कितना जोड़ें कि इकाई का अंक 0 आ जाए, 5 में कितना जोड़ें कि इकाई का अंक 0 आ जाए और सिंगल डिजिट जोड़नी है, तो 5 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। देख लीजिए 2 2 4 और 5 9 1 10 का 0, कैरी कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, कैरी कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेते हैं, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 14, 14 में से कितना जोड़ें कि 17 आ जाए, 14 में से कितना जोड़ें कि 17 आ जाए, तो आप आराम से बता देंगे कि 3 जोड़ दीजिए 17 आ जाएगा, तो इसे जोड़ लेंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाने वाले देख लेते हैं सवाल, तो ये है घटाना। सबसे पहले 7 है, 7 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 8 तो बड़ी है 7 छोटी, इसमें से क्या घटाएं, यानी कि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि एक इससे लिया गया है, एक इससे लिया गया है, तभी तो 8 बचेगा, तो 8 से 1 लेंगे, इधर कितना हो जाएगा 17, 17 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए, 17 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए, तो आप 17 में से 8 घटा के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर कितना भरेंगे 9। ठीक है, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना है 8 है, तो हम 17 में से कितना घटाएं कि 8 आ जाए, तो 17 में से 8 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 17 में से कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे तो यहाँ वाला आंसर आ जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ से तो 1 ले लिया गया था, यहाँ कितना बचा होगा 7, 7 में से कितना घटाएंगे 2, तो 5 आ गया। ठीक है, या फिर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर भरना था हमें ना, और 87 में से घटाई जा रही कोई संख्या, 87 में से जो आंसर आया वो घटा दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, 87 में से कितना घटाना है 58 घटाना है ना, 87 में से कितना घटाना है 58, 87 में से 58 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 7 से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, कितना आएगा 29 आ रहा है 29। ठीक है, इसी तरीके से यह भी सवाल करेंगे। चलिए अगला सवाल है, 4 ब्रैकेट 5 2 8 1 में से क्या घटाएं कि 194 आ जाए। ठीक है,
तो अभी हमने जब यहाँ घटाया था तो जब नीचे वाले में कोष्टक था, हमें रिक्त स्थान भरना था, तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले से नीचे घटा दिया था और ये आंसर आ गया था। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ऊपर वाली लाइन से जो आंसर आया था उसे घटा दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऊपर वाले में हमें भरना है तो किस प्रकार भरेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी और तीसरी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर वाला। देखिए एक बार कैसे, यहाँ कितना है 281, तो 281 लिख लेंगे और 281 में से कितना जोड़ देंगे, 194। कितना जोड़ देंगे, 194। तो 4 1 5 हो जाएगा, 8 8 16, 1 17 का 7 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। कितना आएगा ये ऊपर, 475 आएगा। कितना आएगा, 475 आएगा। 4 1 5 8 9 17 1 7 2 1 3 1 4 जो हासिल वाला था। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, 475 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि घटा तो इससे रहे ना वैल्यू, तभी तो ये आई है। अगर ये ना घटाई जाती तो ये क्यों आती, तो हम जो घटाने पर आई है उसे इससे जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1-2 बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, ये देखिए, 2 में से 5 घटाया गया है तो कितना बचा है, 7 बचा है। 2 में से 5 घटाया गया है तो 7 बचा है। तो 2 तो छोटा है, 5 बड़ा है, यानी कि यहाँ से यहाँ लिया गया है, तो 7 से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, जैसे 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 6 बचा होगा। 6 में से क्या घटाएं कि 8 बचे। 6 में से क्या घटाएं कि 8 बचे। तो 8 तो बड़ा है, 6 छोटा है, तो यहाँ पर यानी कि इससे भी 1 लिया गया होगा। यहाँ कितना बचा था, 6 बचा था, तो 6 से 1 लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 में से क्या घटाएं कि 8 बचे, तो 16 में से क्या घटाएं कि 8 बचे। तो आप कहेंगे 8 घटा दीजिए 8 से 16 से, तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। और यहाँ पर कितना, यहाँ से 1 ले लिया गया तो यहाँ 5 बचा होगा। 5 में से 2 घटाया गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब गुणा वाले देख लीजिए। गुणा वाले तो बहुत आसान है सवाल, ये है 68 में किसका गुणा कराएं, यहाँ पर x है, x की जगह में भरना है। 68 में किसका गुणा कराएं कि 612 आ जाए। 68 में से किसका गुणा कराएं कि 612 आ जाए। तो 68 से 612 में हम क्या करेंगे, 612 में 68 से भाग दे देंगे। ये बहुत आसान तरीका होता है। जो ऊपर वाली संख्या है उसका भाग किस में देंगे, जो जो आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो 68 में हम किसका भाग देंगे, 612 में हम 68 का भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे 68 का पहाड़े नहीं आता है हमें। जब पहाड़ा नहीं आता है तो इसके भी आसान तरीका है। हमें केवल यहाँ पर 6 देखना है, 1 अंक देखना है आगे वाला, और यहाँ के 2 अंक देखने हैं। ठीक है, यहाँ के 2 अंक देखने हैं, या फिर 1 ही अंक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक देखने हैं। तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 61 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे लगभग 9 बार पढ़ दीजिए। तो चेक करके देख लेते हैं। तो 8 9 72 के 2 हो जाएंगे, क्योंकि 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 68 है ना, 70 के आसपास है। तो 8 9 72 और 9 का 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो कितनी बार हमने पढ़ा है, 9 बार पढ़ा है। तो यहाँ पर x के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आसान तरीका होता है। जो आंसर आया है उसका भाग दे देंगे। एक संख्या दी है, दूसरी पूछ रहे, तो जो संख्या दी है उसी का भाग दे देते हैं। अब यहाँ देखिए 2511 गुणा करने पर 93 में किस संख्या गुणा कराएं कि 2511 आ जाए। ठीक है, 93 में किस संख्या गुणा कराएं कि 2511 आ जाए। तो 2511 में हम किसका भाग दे देंगे, 93 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे, 93 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अब फिर वही बात आ गई कि 93 का हमें टेबल नहीं आता है, तो हमें केवल 9 पर ध्यान देना है। यहाँ पर 9 पर और यहाँ 25 पर। तो 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18। 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा ना हो, तो 9 दूना 18। जबकि 3 बार पढ़ेंगे तो 9 3 27, 25 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 9 दूना 18। तो 251 से 186 घटाएंगे
तो 251 में से 186 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा होगा, 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अब बचा क्या है? 1 बचा है, तो 1 हम नीचे ले लेंगे। अब 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 65 से ज़्यादा न हो। 93 का नहीं पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है? 9 का पढ़ना है। तो कितना हो, कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63, लगभग 7 बार जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? 7 त्रिक 21 का 1 और 7 नवा 63 और 2 65, पूरा चला गया। कितना आया आंसर? 27। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भाग दे के बचा है हमारा एक सवाल ये, 872 में किसका गुणा कराएंगे 30,520 आ जाए। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।